संत शिरोमणि बाबा गाडगे जी का जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के बांकी मुंद्रा पार्षद वार्ड क्रमांक 66 कमलादेवी बरेत ने कोरबा जिले में संत शिरोमणि बाबा गाडगे जी की जयंती पर राज्य व देशवासियों को और मीडिया से क्या कहा। जी अपना परिचय देंगे। मैं कमला देवी बरेट नगर पालिक निगम कोरबा वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद एवं जिला योजना समिति की सदस्य। कल कोरबा जिला सहित पूरे भारत में किस चीज़ का जयंती मनाया जाएगा? कल पूरे राष्ट्र में, भारत में ही अपितु पूरे राष्ट्र में महामानव संत शिरोमणि गाडगे जी का जयंती 147वीं जयंती मना रहे हैं और इस जयंती को बड़ी ही धूमधाम से हमारे धोबी समाज हर्ष उल्लास के साथ कल संत गाडगे जी की जयंती मना रहे हैं कोरबा जिले में। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप आम जनों को किस प्रकार की संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे समस्त राष्ट्र और पूरे भारत को नमस्कार करूंगी, आग्रह करूंगी कि आज संत गाडगे जी हमारे स्वच्छता अभियान के प्रथम प्रणेता रहे और बाबा अम्बेडकर भी इनके अनुयायी रहे। आज इनकी स्वच्छता के कारण आज इतनी बड़ी महामारी कोरोना काल जो आई थी, स्वच्छता के कारण हमारे सबका ये जीवंत जो है इस मृत्यु लोक में हम लोग जी रहे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा जी को धन्यवाद दूंगी, पूर्व प्रणब मुखर्जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इनकी तैलचित्र को लेकर के आज पूरे राष्ट्र में इस स्वच्छता अभियान को लेकर के पूरे राष्ट्र में इनकी तैलचित्र को लेकर के निकल पड़े हैं। अन्य महापुरुषों की तरह इसे सामने लाने के लिए प्रशासन से किस प्रकार के आग्रह करते हैं आप? मैं प्रशासन से 24/3/2021 को माननीय कलेक्टर मैडम को देकर के आई थी कि पूरे चौक चौराहों में संत गाडगे जी के स्वच्छता अभियान के लिए चौक चौराहों का नामकरण की जाए एवं जितने भी SLRM सेंटर हैं या कचरा सेंटर हैं, यहाँ संत गाडगे जी का नामकरण हो, तभी हमें बाबा गाडगे जी का सही उनकी जो श्रम थी उसकी आज मानव में, जन जन में जो चेतना थी वो जगाने का हमारा सही प्रयास लागू होगी। कल कोरबा में जो कार्यक्रम होगा, इसी तरह क्या आपके क्षेत्र में इस तरह की कार्यक्रम होगा? पूरे कोरबा क्षेत्र में और पूरे कोरबा क्षेत्र में अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे इकाई में माननीय सभी समस्त पदाधिकारियों को आह्वान की गई है कि पूरे धोबी समाज और पूरे संत समाज और पूरे समाज सब मिलजुल करके स्वच्छता अभियान के हमारे प्रणेता, जिन्होंने मूर्ति पूजा को बहिष्कार करके उन्होंने एक शिक्षा को उन्होंने अगुवाई किए और अपने मेहनत से महाराष्ट्र में चाहे आश्रम हो चाहे विश्वविद्यालय हो, आज इनके मेहनत से आश्रम और विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया रहा। आज उनके नाम से पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी हुआ था। ऐसे महान प्रणेता हमारे संत गाडगे जी को हम चाहते हैं कि पूरे जन जन में एक जागृति फैले। आपके वार्ड में कब होगा कार्यक्रम? हमारे वार्ड में वार्ड क्रमांक 66 में कल ही बैठक की गई, वो बृहद रूप से बैठक की गई और इस कार्यक्रम को 26 फरवरी को मनाने के लिए यहाँ गठन किया है। आपके वार्ड के लोगों से किस प्रकार की अपील करते हैं इसमें शामिल होने के? मैं समस्त वार्डवासियों, पूरे बांकी मुंद्रा के सभी वार्डवासियों को, नगर के वार्डवासियों को, ग्राम पंचायतों को, सभी को आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हमारे स्वच्छता अभियान के प्रथम प्रणेता रहे संत गाडगे जी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें और हमारे स्वच्छता अभियान के प्रणेता का हम सही मायने में आज। भारत में यूं तो तमाम संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया, लेकिन उनमें संत गाडगे बाबा का अपना अलग ही अंदाज था। जिस दौर में संत गाडगे बाबा का जन्म हुआ तब वर्णवाद चरम पर था। बहुजन समाज में शिक्षा का घना अंधेरा था और गुलामी की जंजीरें उनके पैरों में पड़ी हुई थी। संत गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी सन 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेगांव नामक गांव में धोबी समाज में हुआ। बाबा गाडगे और डेबू जी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। वो इसी में खाना खाते और उसी में पानी पीते थे। महाराष्ट्र में मिट्टी के टुकड़े को गाडगा कहा जाता है। शायद इस कारण भी उनके समर्थक और अनुयायी उन्हें गाडगे महाराज के नाम से पुकारने लगे थे। वह समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों के धूल विरोधी थे और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे।
वह संत रैदास और कबीर की परंपरा के संत थे और इन दोनों संतों से काफी प्रभावित भी थे। गाडगे जी को उच्च शिक्षा न पाने का अंत समय तक दुख रहा, इसीलिए वह चाहते थे कि बहुजन समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए। गाडगे बाबा डॉक्टर अंबेडकर जी के समकालीन भी थे। हालांकि गाडगे बाबा डॉक्टर अंबेडकर से उम्र में बड़े थे। बाबा गाडगे जब बाबा साहब अंबेडकर जी के संपर्क में आए तो उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और वह इस बात से पूर्ण सहमत हो गए थे कि बहुजन समाज को गुलामी से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा का होना बेहद जरूरी है। बाबा साहब भी गाडगे जी के प्रशंसकों में से एक थे। जहां बाबा साहब अंबेडकर शिक्षा और सत्ता के लिए लोगों को जगा रहे थे, वहीं गाडगे जी संत कबीर दास और चोखा मेला से प्रेरित होकर अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बिगुल बजा रहे थे। भारतीय समाज में अगर किसी को स्वच्छता का प्रतीक कहा जाए तो वो संत गाडगे बाबा ही हैं। उन्होंने झाड़ू, श्रमदान और पुरुषार्थ को अपना हथियार ही नहीं बल्कि उद्देश्य भी बनाया, जिसको लोगों ने सराहा और अपनाया भी। वह अचानक किसी भी गांव में पहुंच जाते और वहां झाड़ू से सफाई करने लगते। गांव के लोग कौतूहलवश उनके पास आकर मदद करने लगते। इस तरह वह उस गांव में स्वच्छता का संदेश देकर और हमेशा साफ रहने की बात कहकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ते और स्वच्छता का संदेश देते रहते। आज जब सरकारें तमाम स्वच्छता अभियान चला रही हैं और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि संत गाडगे उस दौर में ही स्वच्छता को लेकर कितने सजग थे। संत गाडगे बाबा का परिनिर्वाण 20 दिसंबर सन 1956 को हुआ। रेडियो आकाशवाणी से उनकी मृत्यु की घोषणा सुन पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र सरकार ने सन 1983 में 1 मई को नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उनके संघर्ष की याद दिलाता है। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सन 1998 में 20 दिसंबर को एक डाक टिकट जारी किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा गाडगे की याद में सन 2001 में बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की, जिसके वो हकदार भी थे। बाबा गाडगे को दलित दस्तक का नमन। खबरों में बने रहने के लिए शुभ संकेत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।